हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार की एक और नए एपिसोड के साथ। ये एपिसोड की शुरुआत वहाँ पर ही होता है जहाँ पर पहला एपिसोड खत्म हुआ था। ऊन एम्पायर सेकंड प्रिंस और ब्लैक ईगल से कहने लगा, तुम दोनों नॉर्मल इंसान को कैसे लगता है तुम दोनों मेरे कैलन का मेंबर होने के नातों कर सकते हो, वो भी मेरे सामने। तुम जैसे मामूली इंसानों का ऊन फैमिली के फॉरबिडन ग्राउंड्स में आने की साहस भी कैसे हो गया? तुम लोग मरना डिजर्व करते हो। ये कहने के बाद ऊन एम्पायर अपने पावर के मदद से बहुत सारे मिट्टी और युवा पे गिराने लगा। दोस्तों, इस चीज को देखकर ऐसा लग रहा था पूरे के पूरे प्लेनेट को अभी डिस्ट्रॉय कर देगा। देखने के बाद सेकंड पीस और ब्लैक ईगल बहुत ज्यादा घबरा गया और अगले सीन में बहुत सारे पत्थर उनकी तरफ आगे बढ़ने लगा। उसी बहुत सेकंड भी बहुत ज्यादा घबरा कर उन कैलन के बेहतरीन आंच की आंख को उन्हें दिखाते हुए कहने लगा, रुकिए, हम लोग कैलन हेड्स के पार्टनर विश को लेकर यहाँ पर आए हैं, ये हमारे प्रूफ है। और अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं उन पर और अटैक नहीं होता। उस आंख को देखने के बाद ऊन एम्पायर अपने मॉल में कहने लगा, ये मेरे ऊन कैलन की मिस्टेक आई है, लेकिन जब ये सिर्फ एक प्रूफ है तो फिर मैं तुम्हारे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट को मान सकता हूँ। सुनने के बाद सेकंड बीस खुश होकर अपने मॉल में कहने लगा, क्या एक ही रिक्वेस्ट? ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अभी सेकंड बीस चिल्लाते हुए ऊन एम्पायर से कहने लगा, एंसेस्टर मेरा एम्पायर मुझसे छीन लिया, यहाँ एक एविल स्पॉन की मदद से मैं आशा करता हूँ एंसेस्टर हर चीज को सही करने में मुझे मदद करेगा। सुनने के बाद ऊन एम्पायर कहता है, मैं इसे डिनाई करता हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मैं सोबेरियन वंश का सिर्फ एक रिबन हूँ जिसे यह पर छोड़ा गया था अपने कैलन को पतित करने के लिए और अपने कैलन को सही रास्ता दिखाने के लिए। मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए मैं तुम्हारी कोई भी मदद भी नहीं कर सकता। सुनने के बाद सेकंड भी बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए कहने लगा ऊन एम्पायर से, तुम क्या ही कर सकते हो? ब्लैक ईगल सुकंद सेकंड प्रिंस को रोकने के लिए आस्ते से कहने लगा, सेकंड प्रिंस खुद को शांत कीजिए, वो यहाँ का बॉस है, आपके लिए अच्छा ही होगा आप उसे गुस्सा मत दिलाइए। सुनने के बाद सेकंड प्रिंस भी बहुत ज्यादा घबरा कर शांत हो जाता है और फिर घबरा तो इधर ऊन एम्पायर से कहा, एंसेस्टर मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ज्यादा फ्लो में बॉय गया था, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ आप किस तरह से मुझे हेल्प कर सकते हैं। ये सुनने के बाद ऊन एम्पायर कहने लगा, मैं हेवेंस को पढ़ने के बाद तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, तुम्हारे सवाल को जिज्ञासा करो, मैं उसका जवाब दे सकता हूँ, बस इतना ही। ब्लैक सेकंड बीस को पेंटिंग के बारे में याद करने लगा। सुनने के बाद सेकंड बीस अपने बात से पेंटिंग को बागोते हुए ऊन एम्पायर से कहने लगा, एंसेस्टर प्लीज मुझे बताइए ऑयस्टर लैंड के बेस्ट कल्टीवेटर अभी कहाँ पर है? मैं उसे कहाँ पर ढूंढ सकता हूँ? सुनने के बाद ऊन एम्पायर अब हेवन को पढ़ने लगा और हम लोग देख पाते उनकी आंखों में बहुत सारे तारे आ चुका है। आप फेथ को पढ़ने के बाद ऊन एम्पायर कहने लगा, दानकुइंग सैन अभी सेंटर एरिया में है, तुम उसे ढूंढ सकते हो साउथ स्टार एम्पायर के इंपीरियल कैपिटल में, तुम्हारी इच्छा को जरूर पूर्ण करेगा। सुनने के बाद सेकंड प्रिंस थोड़ा सा घबरा को खुश होकर ऊन एम्पायर से पूछना, एंसेस्टर क्या ये सच है? अब ऊन एम्पायर गुस्से में उससे कहने लगा, मुझे एंसेस्टर मत कहना, मैंने हेवेंस को पहले ही बोल लिया है और मुझे मालूम है तुम मेरे इधर ऊन कैलेंस की मेंबर नहीं हो और तुम्हारे कैलेंडर ने क्या क्या किया है उसके बारे में मुझे मालूम है, लेकिन मैं सिर्फ सोबेरियन ऊन का रिमेनियंट हूँ और मुझे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब तुम ऊन कैलेंस के मिस्टिकल आई को यहाँ पर लाए थे, इसीलिए मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया है। और फिर ऊन एम्पायर अपने तो एक ही उंगली से इशारे से उन दोनों को वहाँ से बाहर निकलने लगा। अगले सीन में हम लोग देख पाते उन दोनों को ऊन एम्पायर ने तो गुहा के बाहर फेंक दिया है। ब्लैक ईगल वहाँ से उठते हुए सेकंड प्रिंस से पूछना, योर हाइनेस हम लोग यहाँ पर कैसे आ गए? हम लोग माउंटेन के नीचे किस तरह से आ गए? वहाँ पर चढ़ने के लिए हमें सालों लग गया था, वहाँ पर बचने के लिए हम लोगों ने अपने जिंदगी को काउंटलेस टाइम से रिस्क में डाले थे, उसके बीच में हम लोग को सिर्फ एक ही सेंटेंस को मिला वहाँ पर। अब सेकंड प्रिंस हंसते हुए ब्लैक ईगल से कहने लगा, वो एक ही सेंटेंस काफी था। अभी सेकंड प्रिंस हंसते हुए कहने लगा था, वो ऊन कैलेंस का एंसेस्टर था, इसीलिए उसका पेडिशन पूरी तरह से सही होगा। अब हम लोग दानकुइंग सैन को ढूंढ लेंगे और जो अपने नेशन को भी वापस पाने का रास्ता भी ढूंढ लेंगे। सेकंड प्रिंस चिल्लाते हुए कहने लगा, जू फैन लुओ कैलेंडर और ओल था, तुम सभी अपने प्राइस को पे करने वाले हो हमारे लेंथ को तो स्टील करने के लिए। सेकंड प्रिंस को ऐसा करते हुए देखने के बाद ब्लैक ईगल अपने मन में कहने लगा, इसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर रिवेंज एक ऐसा चीज है जो आपको दाइव करे तो फिर इसे करने दीजिए। शायद जब वो थोन पर भेज जाएगा तो मैं उन्हें सच्चाई को बताऊंगा, ये शायद बहुत ज्यादा लेट नहीं होगा। शायद ऐसा भी हो सकता है वो क्राउन प्रिंस को तो शुक्रिया कहेगा अपने रिवेंज की वजह से। लेकिन अगले सीन में हमें दिखाए थे ऊन एम्पायर खुद से बात कर रहा था और कहने लगा, स्ट्रेंज उसका गोल है लुओ कैलेंडर जूफेन और अपने थार ब्रदर से रिवेंज लेना, लेकिन मैं लुओ कैलेंडर और उसके ब्रदर्स के डेस्टिनी को तो आस्था से देख सकता हूँ, सिर्फ जूफेन का फेथ को मैं नहीं पढ़ सकता। फिर हमें जूफेन को दिखाते हुए ऊन कैलेंडर के एम्पायर के बातों को कहा जाता है, क्या ऐसा हो सकता है वो फेथ के बाहर जिंदा है?
ये चीज उसे एक बड़ा वेरिएबल बना देगा। और फिर अगले सीन में हमें जूफेन और डेमोस गेमिंग सेट के मेंबर का सीन दिखाया जाता है। अब वो कुछ देखने के बाद वेनेबल भाई बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं डेमोस गेमिंग सेट के लीडर और सारे एल्डर बाहर में उन सभी का इंतजार कर रहे थे। अब उन्हें देखने के बाद वेनेबल भाई खुश होकर सेक्ट लीडर से कहने लगा, वही क्या एक गेंद वेलकम है हमारे लिए, मैं समझ गया। लेकिन उसी वक्त जी हुई ने उसके मुंह पर एक जोरदार लात मार दिया, जिसके वजह से वो बहुत दूर जाकर गिरा। इसे देखने के बाद डेमोस गेमिंग सेट के सारी दिशा पे बहुत ज्यादा चौंक गया। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं बहने में भाई उठने के बाद जी हुई के बहुत तरह की गाली देने लगा, जैसे कि जो तुम कमी नहीं कोई के तेरी माँ की तेरी की और बिला 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 बिला। कहने लगा, क्या तुम अपने माइंड को लूज कर चुके हो? हम लोगों ने अपनी जिंदगी में दाव में लगाया था डबल ड्रैगन मीनार में अपने सेहत के ग्लोरी के लिए, और इस तरह से तुम मुझे रिपे कर रहे हो। मैंने कौन सा बुरा काम तुम्हारे साथ किया था कभी भी? ये सुनने के बाद जी यू बहुत ज्यादा गुस्सा होकर उससे कहने लगा, क्या तुम्हारे पर अभी भी नार्व है ये पूछने का? 2 महीने पहले तुमने मुझे सिर्फ एक सेंधी जेद को भेजा था, इसने सिर्फ ये लिखा था तुम 2 महीने के बाद यहाँ पर वापस आने वाले हो, और उसमें कोई भी डिटेल नहीं था वहाँ पर क्या क्या हुआ है। तुम्हारे पास स्वास्थ्य में कुछ तो नार्व है। इतने समय से मैं तुम्हारी वजह से थोड़ा सा भी शांत नहीं बैठ पाया। तुम मोते कमी नहीं कोई कि तुम इससे बहुत ज्यादा मार डिजर्व करते हो। ऐसा ये सुनने के बाद बहने में भाई थोड़ा सा घबरा को हंसते हुए उससे कहने लगा, मैं उसमें बताना भूल गया था। ये सुनने के बाद जी यू उस पर चिढ़ते हुए चिल्ला कर कहने लगा, तुम इतना बड़ी बात कैसे भूल सकते हो? या तो भी अगर तुम अपने विल को लिखना भी भूल जाओ तो भी तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए था। आप मुझे बताओ, क्या हम लोग इतना ज्यादा मैच को हार चुके हैं जो हम लोग लोहा तीर सेठ के एक बार तो बोतों में नाम चुके हैं? क्या ऐसा है इसलिए तुमने हमें ये बात में कुछ भी नहीं बताया? बहने में भाई उससे आगे चुका तो चुराते हुए कहने लगा, जो ही तुम्हें क्या लगता है? ये सुनने के बाद वही और भी ज्यादा चिढ़ते हुए कहने लगा कि तुम्हारी सोच तुम्हारी ऐसा जैसा ही है। उसी बात कुछ देखने के बाद वही थोड़ा बहुत ज्यादा चौंक गया। हम लोग देख पाते हैं जूफेन अपने 2 लेबर स्टूडेंट से कहने लगा, तुम लोग इनके लिए 2 रूम को तो रेडी कर दो। सुनने के बाद वो दिशा पे कहने लगा, ठीक है दोस्तुआ जू। ये देखने के बाद वही गोश्त में कहने लगा, जूफेन तुम्हें किसने कहा तुम तो फॉरेन गर्ल्स को सेहत के अंदर ला सकते हो? ये तो सेहत के रूल्स के खिलाफ है। ये सुनने के बाद बहने पे भाई हंसते हुए तो जूही से कहने लगा, सिर्फ आना और बाहर जाना, क्या तुमने उसके साथ एग्री नहीं किया था? इस फाइट के बाद वो यहाँ से जा सकता है, और इसके अलावा भी तो उस किड को सारी जो डबल ड्रैगन मीनार के सारे कैदी मिल चुका है पहले ही। वो जो करना चाहते हैं वो करने देना, यहाँ से जाने से पहले कोई भी मेहता नहीं करता। बहने पे बाई उजियों की गरीब जगह उसके कान में कहने लगा, इस बार हम लोग मीट तैयार सेहत के तौर में पहुंच चुके। और ये सुनने के बाद उजियो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, पूछने लगा तुमने क्या कहा? और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिए होता है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।